बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 44th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम हमने स्केजलिंग का स्टार्ट किया हुआ है उसकी एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि सेकंड एग्जांपल करेंगे। पहली एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की और साथ में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट भी देखा था कि एक्चुअली फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस तरह वर्क करती है। और जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें तरतीब कुछ ऐसी थी कि प्रोसेस 1 पहले था, फिर प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। मींस दैट 24 बस टाइम इधर था, फिर 3 और फिर 3, क्योंकि प्रोसेस 1 हमारा यहाँ पे था, प्रोसेस 2 इधर और प्रोसेस 3 इधर। अब हमने सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया और एग्जांपल 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऑर्डर हम चेंज कर दें, शॉर्टर जो हमारे प्रोसेस हैं इसको ऊपर कर दें, तो आया कि बस्ट जो एवरेज वेटिंग टाइम है इस पे फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो आई होप इस एग्ज़ाम्पल की आपको समझ आ जाएगी और देखते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के पहले प्रोसेस P2 आया, इसको हम पहले सर्व करेंगे, डिस्पैच करेंगे क्यू में और इसको टाइम देंगे, फिर थर्ड वन प्रोसेस और फिर फर्स्ट वन प्रोसेस, इसी तरतीब में चलेंगे जो कि हमारे पास रिटर्न है ओवर देयर। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको समझ आए तो फिर तो 100% आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है द वेटिंग टाइम ऑफ द ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस आर सर्व्ड। कहता है जो वेटिंग टाइम है वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में आपके प्रोसेसेस हैं। ठीक है, सिंस इट वाज मेंशनड एट दैट देयर 3 प्रोसेसेस अराइव्ड एट 0, के तीनों प्रोसेस 0 पे आए हैं, द सिस्टम शुड हैव टू चूज़न टू डिस्पैच दैम इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कि ये जो गैंट चार्ट में डिस्पैच करेगा इस ऑर्डर में करेगा, इस ऑर्डर में आप करें और देखें कि वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम क्या आता है। ठीक है, तो ये जो इतना क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपने क्या करना होगा, आपने बेसिकली गैंट चार्ट बनाना होता है, फिनिश टाइम और आपने वेटिंग टाइम निकालना होता है। फिर वेटिंग टाइम से आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इतना जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा, अब नेक्स्ट हम गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 2 को हम डिस्पैच करेंगे गैंट चार्ट में, वो 0 से लेके 3 तक चलेगा जैसा कि आपको पता है। फिर प्रोसेस 3 को जो 3 से 6 मतलब 6 तक चलेगा, क्योंकि 3 ये और 3 ऑलरेडी चल चुका होगा। और सिमिलरली हम देखते हैं जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हमने गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, एक आपको पता है रो होती है और उसमें प्रोसेसेस हमारे आते हैं। जैसे कि ये हमारी रो है, गैंट चार्ट है, इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस कौन सा आएगा, प्रोसेस 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन में कहा गया है, इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, के प्रोसेस 2 सबसे पहले है, फिर प्रोसेस 3 आया और फिर प्रोसेस 1 है। तो प्रोसेस 2 को हमने डिस्पैच किया, कितने टाइम ये चलेगा, इसका बस टाइम आपने यहाँ पे देखना है। 3 टाइम चलेगा, तो 0 से लेके 3 तक मतलब 3 क्वांटम टाइम हमारा CPU जो प्रोसेस 2 को मिलेगा और ये अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब हमारा काउंटर कहाँ पे पहुँच चुका है, 3 पे पहुँच चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, प्रोसेस 3। यहाँ पे क्या आएगा, अब कि यहाँ पे गैंट चार्ट में प्रोसेस 3 आएगा। येस, अब प्रोसेस 3 कितने टाइम चलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे बस टाइम कितना, इसका बस टाइम है 3 है। सो 3 ऑलरेडी काउंटर हमारा 3 पे पहुंचा हुआ है। 3 ये चलेगा तो हमारा काउंटर कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। 3 + 3 = 6, मतलब यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि 3 ऑलरेडी चल चुका था, हमारा काउंटर 6 पे आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा रह गया, P1 ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहले हम सर्व करेंगे। सो प्रोसेस 1 यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा। अब 6 टाइम काउंटर चल चुका है, 24 टाइम हमारा प्रोसेस 1 चलेगा। तो 6 को 24 में ऐड करें, मतलब 24 टाइम ये 6 ऑलरेडी चल चुका, 24 टाइम ये चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। एग्जैक्टली, यू आर राइट एट दैट पॉइंट कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। आपको पता है कि ये आपका फेवरेट टॉपिक और फिर भी आप इस तरह, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि प्रोसेस 2 सबसे पहले आया, वो 3 टाइम चला। प्रोसेस 3 आया, 3 टाइम चला तो काउंटर 3 पे था, 6 पे पहुंच गया। प्रोसेस 1 आया, 24 टाइम चला, 6 पे हमारा काउंटर था तो 30 पे आ गया। अब हमारा गैंट चार्ट बन चुका है, पहला स्टेप यही होता है। अब हमें क्या निकालना है, फिनिश टाइम। प्रोसेस 2 ने अपनी एग्जीक्यूशन किस पे आके फिनिश की, 3 पे आके। प्रोसेस 3 ने मतलब कि जो सेकंड प्रोसेस बनता है इसने 6 पे, प्रोसेस 1 ने 30 पे, तो ये हमारा फिनिश टाइम हो गया।
कि हमारी जॉब कहाँ पे आके फिनिश हुई। जैसे कि हमने फिनिश टाइम निकालना है तो फिनिशिंग टाइम ये होगा, प्रोसेस 2 ने कितने पे अपना प्रोसेस को फिनिश किया, 3 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। प्रोसेस 3 ने कितने पे अपने प्रोसेस को फिनिश किया, यहाँ पे ये देखिए ना प्रोसेस 3 लिखा हुआ, तो ये 6 पे इसने अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश किया, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। और प्रोसेस 1 ने अपनी एग्जीक्यूशन को किस पे फिनिश किया, 30 पे, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 30 आने वाला। आई होप फिनिश टाइम जो यहाँ पे ये देखें ना, प्रोसेस 2 यहाँ पे आके फिनिश हुआ, मतलब कि 3 पे आके इसने अपनी फिनिशिंग दी। फिनिश टाइम जो है ये प्रोसेस 3 जो है 6 पे आके फिनिश हुआ, प्रोसेस 1 30 पे आके फिनिश हुआ, हमने फिनिश टाइम लिख दिया। अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है वेटिंग टाइम का फार्मूला बहुत सिंपल है, फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये फार्मूला है वेटिंग टाइम का। जैसा कि यहाँ पे लिखा हो, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। फिनिश टाइम कितना है, 3 है, बर्स्ट टाइम कितना, 3 है। फिनिश टाइम 3 माइनस 3 कितना होगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह प्रोसेस 3 के लिए 6 माइनस 3, फिनिश टाइम 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, यहाँ पे कितना आएगा, 3, सही है। उसके बाद हमारे पास 30 जो प्रोसेस 1 के लिए 30 फिनिश टाइम है, माइनस बर्स्ट टाइम 24 है, 30 माइनस 24 कितना होगा, 24, ये यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा एग्जैक्टली। अब हमारे पास वेटिंग टाइम भी निकल आया। अब हमने क्या निकाला है नेक्स्ट, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम का ये है कि जो भी वेटिंग टाइम निकला इन तीनों को जमा करो और कितने हमारे पास प्रोसेस है, 3, तो 3 पे इसको डिवाइड कर दो। सिंपल, एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0 + 3 + 6 ओवर 3, इसको जमा करके 3 पे डिवाइड करेंगे, 9/3 बनेगा। 9/3 की एवरेज हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब आपको याद होगा कि हमने जो एग्जांपल नंबर यहाँ तक आपका क्वेश्चन बेसिकली तो सॉल्व हो चुका है, हमने एवरेज वेटिंग टाइम ही निकालना होता जो कि 3 आ रहा है। लेकिन लास्ट जो हमने एग्जांपल 1 की थी उसमें आपको याद होगा कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ रहा था, 17 आ रहा था। लेकिन अब हमने सिर्फ प्रोसेसेस के ऑर्डर को चेंज किया तो कितना हमारे पास आ रहा है, एवरेज वेटिंग टाइम 3 आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हो। जो एग्जांपल 1 में हमने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 इस तरह रखा था, 24, 3 और 3। फिर यहाँ पे हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया इस एग्जांपल में, प्रोसेस 2 को इधर रख दिया, प्रोसेस 3 को इधर रख दिया, प्रोसेस 1 को इधर रख, 3, 3 और 24, इस तरह इसका ऑर्डर करने से हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा मच इम्प्रूव हुआ, मीन्स दैट 3 पे आ गया, 17 से 3 पे आ गया। सो हमारे एल्गोरिदम की गुडनेस को यहाँ से भी चेक किया जा सकता है कि उसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है हमारा ये एजेंडा है कि हमने ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है कि एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम हो। सो ये देखें यहाँ पे कितना कम आ रहा है एवरेज वेटिंग टाइम, तो दैट इज़ वेरी गुड। सो यही इसका ड्रॉबैक था जो कि आपको मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बहुत बड़ी टास्क आ जाते हैं स्टार्ट में ही, तो वो जो पीछे वाले प्रोसेसेस होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। लेकिन हम शॉर्टर जो हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं उसको पहले अगर एग्जीक्यूट कर दें तो फिर जाके एवरेज वेटिंग टाइम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो हम जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है उसमें हम बेसिकली यही देखेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, स्केजलिंग देखेंगे, वो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों के साथ देखेंगे। अगर आपको प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग क्या होते हैं नहीं पता तो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखना, उसमें मैंने समझाया हुआ है, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि उसमें हम कैसे गेट बैक करते हैं सीपीयू को। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर कि हमने देखा कि किस तरह हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो करते हैं। इसमें सोल्यूशन में सिंपल यही होता है कि आप गैंट चार्ट बनाते हैं और इसमें फिनिश टाइम, एवरेज टाइम और वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, ये 3-4 चीज़ों को कंप्यूट करते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जो कि 10 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। सो आई होप इस तरह के आप अपनी तरफ से भी जो क्वेश्चंस को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। और कमेंट में आप ये ज़रूर बताना कि आपको समझ आ गई है, आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और की भी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज़ सब्सक्राइब।